नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। आप ये धरना स्थल देख रहे होंगे। एक यहाँ पे बोर्ड लगा होगा, राजकुमार वर्मा है और भारतीय नैतिक सेना सामाजिक संगठन के मेंबर है या अध्यक्ष है मान लीजिए। उनका जो भी दर्द है उनसे जानेंगे, लेकिन उनके साथ खेल क्या हो रहा है ये थोड़ा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। एसडीएम साहब का कार्य जो है, एसडीएम साहब को वही कार्य करना चाहिए, या तो बताना चाहिए कि इस व्यक्ति को किस लिए और किस जुर्म में लेके जाया जा रहा है थाने पे। इससे पहले जैसा कि मुझे पता चला है मेरे सूत्रों के हवाले से कि एसडीएम साहब अपने कोर्ट में इस व्यक्ति को बैठा लिए थे। उसके बाद अब थाने पे फोन करके कोई लिखित नहीं है और बोल दिया गया कि इनको उठाओ और थाने पे लेके जाओ। अब चूंकि नींद से हैं यही बात करते हैं। क्या दर्द है आपका, किस लिए बैठे हैं धरने पे? ग्राम पंचायत बड़ोंगी। नाम बता दीजिए आप। मैं राजकुमार वर्मा जी, और भारतीय नैतिक सेना का अध्यक्ष हूँ जी। ग्राम पंचायत बड़ोंगी में एक खेल कूद मैदान की बाउंड्री का निर्माण किया गया। ठीक है। एक बारात घर का भी निर्माण कर दिया गया जी। बाउंड्री का निर्माण अवैध रूप से किया गया क्योंकि बंजर और आबादी के लैंड सब सम्मिलित है। उसमें जबरियन ग्राम पंचायत और सेक्रेटरी द्वारा निर्माण करा दिया गया जी। उसकी सूचना मैं उप जिलाधिकारी भानपुर को बराबर कई महीनों से देता रहा। पेपर कहाँ है? वो रखा हूँ, अभी आपको दे रहा हूँ जी। कई दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए, बाद में मत दीजिए, कैमरे पे ही दीजिए। हाँ। वो फैलिया हो एसडीएम भानपुर को आपने दिया? जी, मैं एसडीएम भानपुर। तो उसमें दिक्कत क्या है आपको? अगर खेल मैदान गांव में बन रहा है तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, लेकिन जो अवैधानिक तरीके से। क्या आपको इसमें लगा कोई वकील भी है आपके? नहीं, हमारे कोई वकील नहीं साहब, मैं अकेले लड़ रहा हूँ। मैं प्रार्थना पत्र देके और सूचना देके बैठा हूँ यहाँ। अच्छा। मेरा ये कहना है कि लेखपाल कानून गो जो अभिलेखीय साक्ष्य और जो स्थलीय साक्ष्य में रिपोर्ट लगा रहे हैं वो निराधार और फर्जी है। जैसे बारात घर का निर्माण वहाँ हुआ ही नहीं। अच्छा। और बारात घर का निर्माण दिखाया जा रहा है। वो कागज कहाँ है? ये देखिए साहब। मतलब आपके कहने का ये है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप जी। और दूसरा सुन लीजिए, मतलब आरोप ये है कि वहाँ पे बारात घर बना नहीं है जी, और अभिलेख में ये दर्शाया जा रहा है कि बारात घर बनके तैयार है। जी हाँ, आप स्वयं मुआयना कर ले साहब। और आप एसडीएम साहब को लिखित में दिए हैं? लिखित में दे रहा हूँ, कह रहा हूँ, मेरी बातें नहीं सुनी जा रही है एसडीएम साहब। एसडीएम साहब ने क्या बोला आपको? हमको कहा ये धरना पहले हटाओ। अच्छा। कल से भी कह रहे हैं, कल भी कहे, आज भी कह रहे हैं। तो आप धरने पे बैठे क्यों? इसलिए बैठा हूँ कि या तो मुझे न्याय कर दिया जाए और अदरवाइज एसडीएम साहब हमको जेल भेजना चाहते हैं तो हमने कहा जेले भेज दें। हम हटेंगे नहीं यहाँ से, हमको हटाना चाहते हैं। हम न्याय हित में यहाँ बैठे हैं। एक्चुअल आप जो बता रहे हैं कि वहाँ पे प्रेजेंट में बारात घर बना नहीं है जी, और इसमें दर्शाया जा रहा है कि बारात घर बना है साहब। मेरे पास अभिलेख है, देख लीजिए। तो वो कार्रवाई आप चाहते हैं उस पे? मैं चाहता हूँ फर्जी रिपोर्ट के आधार पर अगर मामले का निस्तारण किया जा रहा है तो उच्च अधिकारी, इनसे बड़ा तो कोई है नहीं, उप जिलाधिकारी से बड़ा यहाँ कोई। मैं कह रहा हूँ स्थलीय निरीक्षण 8 किलोमीटर पर है, कर लीजिए आप जी। जो फर्जी रिपोर्ट है उसके आधार पर दंडित किया जाए। तो क्या आपके कहने पे भी कितना दिन, जैसे कि बता रहे हैं आप, कितना दिन हो गया आपको? अरे साहब, मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ दिसंबर 12 से, लेकिन इनको जो ज्ञापन और बात कर रहा हूँ वो 23 मई से। इसके पहले दूसरे एसडीएम साहब थे, फिर आप आए हैं 27 जुलाई को। तो मतलब मौके पे कोई गया ही नहीं? अभी कोई नहीं गया। यहीं बैठे बैठे तहसील में रिपोर्टें तैयार हो रही हैं। हम वही तो चाहते हैं साहब कि जो पेपर में है उसका स्थलीय। और दूसरी बात आपको मार्मिक बताऊं, बताइए कि शासनादेश का स्पष्ट आदेश है कि जिन ग्राम पंचायतों में खेल कूद मैदान के नाम से जमीन पहले से आरक्षित हो उसको डेवलप किया जाए, उसका चिन्हांकन किया जाए। इन्होंने मेरे बंजर और आबादी के जमीन को कब्जा कर लिया। देखिए, जहाँ तक बंजर का सवाल है, आपको भी पता होगा अध्यक्ष महोदय की बंजर ग्राम सभा की जमीन होती है। उसको ले ले साहब, नवैयत चेंज करके ले ले, प्रस्ताव बना के ले ले, कि ऐसे जबरदस्ती कर लेंगे। तो मतलब आपके कहने का ये है कि प्रस्ताव भी नहीं बना, जो वहाँ के प्रधान हैं उनसे भी बातचीत नहीं हुई, ऑटोमेटिक ऐसे कोई गया और लगा दिया और बना लिया? हाँ, बना लिया, जबरदस्ती बना लिया साहब। कोई अभिलेख हो तो हमको एसडीएम साहब दिखा दें कि ये प्रस्ताव के साथ। वही तो मैं चाहता हूँ कि अभिलेखीय साक्ष्य में वो हमको दिखा दिया जाए कि दिनांक फला के प्रस्ताव के मद्देनजर इसको खेल कूद मैदान के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया। ये वहाँ रहेगा।
लेकिन मेरी आबादी है, गांव की आबादी है। एसडीएम साहब कहेंगे हम उसके मालिक नहीं है, तो क्या ग्राम प्रधान मालिक हो गया मेरे आबादी का? क्या सरकार मालिक हो गई मेरे आबादी का? नहीं, तो इसमें मुझे भी नहीं लगता है कि कोई चीज अनुचित अगर व्यक्ति पूछ रहे हैं तो ये इसमें पूछने में तो आम आदमी का भी अधिकार होता है, लेकिन अगर चूंकि इनका पर्सनल वहाँ पे कुछ ऐसा था कि इनकी जगह थी या आबादी में ये रह रहे थे, घर वगैरह जो भी इनका रहा हो या बनवा के रह रहे थे, तो एसडीएम साहब को इतना बताने में क्या तकलीफ है मुझे भी नहीं पता है। और चूंकि इनकी प्रॉब्लम और आगे क्या है वो भी आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पे होगा तो योगी आदित्यनाथ जी आपके सपनों को आपके यही अधिकारी पलीता लगाएंगे और कहीं ना कहीं आपको ले डूबेंगे आपके यही अधिकारी। आगे क्या और क्या चीज दिक्कत है आपको? और दिक्कत है साहब, खलिहान के जमीन में जी। जल निगम द्वारा अतिक्रमण करके बोरिंग करके वहाँ पानी सप्लाई किया जा रहा है। आप अच्छी तरीके से आप भी जानते होंगे कि 132 के लैंड को कोई अतिक्रमण करके कब्जा नहीं किया जा रहा। वो भी एसडीएम साहब से मैंने दरखास्त दिया और पूछा कि 132 के लैंड में क्या आपने 132 के लैंड को जल निगम को दे दिया? जल निगम को जमीन दे दिए? अरे भाई वही तो पूछ रहा, खलिहान की जमीन उसका मैं नकल लगा करके और उसका प्रार्थना पत्र दिया, उसका भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। एसडीएम साहब अभी बैठे हैं? जी बैठे हैं, हमको वहाँ न्यायालय में बैठाए। अब हमको दरोगा साहब कह रहे हैं चलिए आप थाने में, तो मैं थाने में। अब थाने पे ले जाने के लिए आप में से कौन आया है? अब आप लोग हैं साहब? आप आए सर? किस अपराध में आपको सूचित किया गया कि आप? अपराध में नहीं सूचित किया, हमको बुलाया गया है एसडीएम साहब ने कि भाई ये है इनको ले जाने के लिए, बस उसके बारे में अब एसडीएम साहब से बात कर लीजिए। अच्छा, केवल आपको मतलब आदेशित कर दिया गया कि कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है उनको ले जाने के लिए, वो लेके जाइए। चलिए भाई, ये देखिए ये क्या इसको कह सकते हैं, काला कानून कह सकते हैं या जबरदस्ती कह सकते हैं या और क्या कह सकते हैं कि इस तरीके से अगर कोई न्यायचित व्यक्ति अपना न्याय मांग रहा है, वो भी खुद के लिए, पूरे ग्राम सभा के लिए, अगर इस तरीके से न्याय मांगना इतना बड़ा अपराध है कि उसको तुरंत थाने में उठा के लेके जाके बंद कर दिया जाएगा, या एसडीएम साहब का ये अपना पर्सनल मनमानी है इस तरीके से, जैसा कि अभी एसआई साहब भी बता रहे हैं कि एसडीएम साहब ने हमको सूचित किया है कि एक व्यक्ति इस तरीके से यहाँ पे बैठा हुआ है और उसको ले जाके बंद कीजिए थाने में, यहाँ से लेके जाइए। भाई इतनी तकलीफ एसडीएम साहब को क्यों है, जानना जरूर चाहेंगे एसडीएम साहब से। अभी वहीं पे चलेंगे। और भी कोई आपकी तकलीफ है क्या? नहीं, कोई तकलीफ नहीं साहब। मैं चाहता हूँ जो कानून कहता हो जी उस हिसाब से डेवलप किया जाए, काम किया जाए, हमको और कोई आपत्ति तो नहीं। अगर एक बात और बताइए हमको, जैसे आपके बात को एसडीएम नहीं सुन रहे हैं, उप जिला अधिकारी महोदय आपकी बातों को निराधार मान रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, तो आप इससे आगे वाले स्टेप पे क्यों नहीं जा रहे हैं? आप यहाँ पे बैठे ही क्यों हैं? अगर आप जैसे मान लीजिए कि राजा, जो राजा है वही मूक दर्शक बन जाए और उसको कुछ दिखाई ना दे, ना बोले ना दिखाई दे, तो उससे आगे का जो प्रोसेस है उसको तो करना चाहिए आपको। अब मैं इसके बाद जी, क्योंकि यहाँ मैंने अपना बात रखा। भाई आप यहाँ जैसे एसडीएम नहीं सुन रहे हैं, आपके एसडीएम लेखपाल नहीं सुने, कानूनगो नहीं सुने, आप लेखपाल एसडीएम साहब के पास आ गए, एसडीएम साहब भी नहीं सुन रहे हैं, तो आपके पास तो अभी सीढ़ी दर सीढ़ी बाकी है ना, अभी जाने के लिए आपके पास सीढ़ी बाकी है। ये तो लास्ट स्टेप आप लोगों का होना चाहिए कि देखिए इसमें आम लोगों को भी ना दिक्कत हो, आपको भी दिक्कत ना हो, जैसा कि मेरा अपना मानना है। तो आपके पास अगर सीढ़ी है तो वहाँ का उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ हमारी बात नहीं सुनी जा रही है जी। अब इसके बाद मैं चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, डीएम साहब, इनसे मैं व्यक्तिगत मिलके इनके खिलाफ लिखूंगा। मेरे मन में ये भाव था कि जहाँ नहीं आप भी एक जिम्मेदार अधिकारी हैं जी, अगर इनकी निचली एजेंसी गलत कर रही है जी और गलत करके ये निस्तारित कर रहे हैं जी, तो इनको अवगत कराना मेरा धर्म बनता था। बिल्कुल मैंने अवगत कराया जी। नहीं संज्ञान लिया गया तो मैं यहाँ बैठ गया कि साहब इसको संज्ञान ले लीजिए, हमको आगे न जाना पड़े जी। लेकिन अगर नहीं हमारी बात सुनी जा रही है जी, तो मैं उच्च अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराऊंगा। यही आपको करना चाहिए। और आप चैनल के माध्यम से भी मैं बोलना चाहता हूं, अगर इस तरीके से चाहे वो एसडीएम साहब हो या कानूनगो साहब या लेखपाल साहब हो, जिसको भी रेवेन्यू की जानकारी है वो धरातल पे उसको जाना चाहिए और जाके अगर यह व्यक्ति फर्जी अगर कोई भी शिकायत कर रहा है तो इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
अगर यह व्यक्ति सही बोल रहा है तो कम से कम जो यहाँ के मातहत हैं, जो उप जिलाधिकारी महोदय हैं, यहाँ के सर्वश्रेष्ठ हैं तहसील के, कम से कम उनको जाना चाहिए। अगर मौके पे नहीं जाके किसी व्यक्ति विशेष को अगर कुछ वो बोल रहा है आपको तो सुनना चाहिए, जैसा कि मेरा अपना मानना है और आपका भी शायद यही मानना होगा। लेकिन अगर ये करके नहीं, निरंकुशता करते हैं और जबरदस्ती इस तरीके से कहीं बैठा लिया जाता है कोर्ट में या कहीं भेज दिया जाता है थाने पे, तो चूंकि थाना उनके अंडर में है, उनको अगर फोन किया जाएगा तो थाने से कोई ना कोई आके उनको लेके जाएगा, जो कि थाने का काम होता है। लेकिन एसडीएम साहब ऐसा दुर्व्यवहार किस लिए कर रहे हैं वो बात करेंगे। आइए चलते हैं वहीं पे। और तो कोई दिक्कत नहीं है आपको ना? कोई दिक्कत तो नहीं। मेरे हिसाब से अगर एसडीएम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप डीएम के पास जाइए। यहाँ अगर धरने पे बैठेंगे भी, चूंकि आप अकेले हैं, आपके साथ में अगर पब्लिक होती तो हो सकता था कि आपकी बात यहाँ सुनने कोई आता, जैसा कि मेरा मानना है। ठीक है साहब, मैं आप अभी इस धरने को मेरे हिसाब से खत्म करना चाहिए आपको, और आपको अगली सीढ़ी को देखना चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यह व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं, मैं एसडीएम साहब की बाइट लूंगा। अगर वो देना चाहेंगे, नहीं देना चाहेंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। अगर देना चाहते हैं तो क्यों नहीं सुनी जा रही है? अगर यह व्यक्ति गलत है तो इस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होना चाहिए कि सरकारी काम में ये व्यक्ति बाधा डाल रहा है। अगर यह व्यक्ति सही है तो एसडीएम साहब को इसका जवाब देना चाहिए, नहीं तो उच्च अधिकारी को भी जवाब देना चाहिए। आइए कैमरामैन साहब, एक बार चलते हैं एसडीएम साहब के पास में। आइए चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, श्री आशुतोष तिवारी जी, पीसीएस उप जिला मजिस्ट्रेट भानपुर, ये आप बोर्ड देख रहे होंगे। और अंदर चल के उनसे बात करना चाहेंगे कि एक्चुअल ये पूरा मैटर क्या है और किस लिए। कितने देर तक रुकना है सर, आप बता दीजिए। आधे घंटे। चलिए, जैसा कि एसडीएम साहब भानपुर बता रहे हैं कि किसी मीटिंग में वो व्यस्त हैं, वो आधे घंटे अभी मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं। मैं आधे घंटे उनका वेट करता हूं, पूरे मैटर को आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।